ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज के बारे में। हरितालिका तीज से संबंधित महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे और नहाय खाए से लेकर और पारण तक के बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण नियम है और कार्य है, व्रत में किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं लेनी है, बाल कब धोनी है, सारगी का शुभ मुहूर्त क्या है, सारगी में क्या क्या खानी है, संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन एक बार अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा ना तो आपका व्रत अच्छे से संपूर्ण हो जाएगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपको रह जाएगा, छूट जाएगा। जो पहली बार व्रत करेंगे उनके लिए तो और भी अधिक लाभकारी होगा। जो प्रेग्नेंट है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम बातें जान लेते हैं हरितालिका तीज से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। और साथ में एक चीज़ और बताते चलूँ कि हरितालिका तीज का व्रत इस साल 2025 में जो लोग भी इच्छुक है उठाना चाहती है, जो भी बहनें इस साल आप लोग उठा सकते हैं, बहुत ही शुभ संयोग है। किसी भी प्रकार का अधिक मास मलमास नहीं है, आप लोग उठा सकते हैं निसंकोच भाव से। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। 26 अगस्त को दिन पड़ा है मंगलवार। ऐसे इस वीडियो में केवल नहाय खाए से पारण तक की ही महत्वपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो पहली बार यह व्रत तो उठाना ही है और ये भादो महीने के भाद्रपद यानी कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन हम हरितालिका तीज का व्रत रखते हैं। और यह जो व्रत है ना, सुहाग के लिए किया जाता है, पति के दीर्घ आयु के लिए किया जाता है, अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। और यह व्रत निर्जला और निराहार होता है। 24 घंटे का ये मतलब इस सूर्योदय से लेके अगले दिन सूर्योदय तक का यह व्रत होता है। ऐसे आप लोग जो लोग भी मतलब रहा जाता है तो 24 घंटे का यह व्रत रखा जाता है। और जिनसे नहीं रहा जाता वह पूजा पाठ करके अपना व्रत खोल लेते हैं। तो आगे आपको बता दो, हरितालिका तीज का व्रत इस साल 26 अगस्त को किया को जाएगा। मंगलवार के दिन व्रत रहेगा, तो उसके एक दिन पहले हम नहाय खाए करेंगे। व्रत में नहाय खाए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। नहाय खाए आपको सोमवार को करना है, यानी कि 25 अगस्त को। ठीक है, सोमवार के दिन आप लोग बाल वगैरह धो लीजिएगा। कुछ लोग सोमवार को बाल नहीं धोते हैं, तो देखिए व्रत से वार से बड़ा त्यौहार होता है। व्रत में इतना नहीं लेते हैं, बाल वगैरह धो लीजिएगा। जो नहीं धोते हैं वो रविवार को धो लेंगे। और जैसे शुद्ध सात्विक उसके बाद आपको भोजन करनी है, आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करनी है। तो दो ही ऑप्शन है, या तो संडे को धोइए या तो मंडे को, सोमवार को। और धोकर उसके बाद से बिना लहसुन प्याज का भोजन हम करेंगे। देखिए, जिनके पति गुस्सा करने लगते हैं कि रोज रोज जैसे लहसुन प्याज नहीं खिला रही है, या ऐसे ये भी समझा दे रही हूँ, घर परिवार के लोग छीक छीक करते हैं, तो आप लहसुन प्याज उनके लिए बना भी सकते हैं। आप खुद खाइएगा नहीं, आप देख लीजिएगा, खानी तो नहीं चाहिए, लेकिन लहसुन प्याज घर के लोगों के लिए आप बना सकते हैं। और क्योंकि ये सुहाग का व्रत है, जितिया व्रत वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन इसमें मान लीजिए किसी कारणवश आप बाहर है कहीं, तो आप लोग खा सकते हैं। मतलब मजबूरी में बता रही हूँ, घर में तो ना खाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो नहाए खाए ऐसे हमारा हो जाएगा। और बैगन मूली वगैरह खाकर व्रत ना रखे, मसूर की दाल वगैरह भी हमें नहीं खानी चाहिए। नहाए खाए के दिन
बचे तो बचानी चाहिए, क्योंकि ये शिव जी का हम व्रत करते हैं और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और भगवान करे कि सभी बहनों का साथ में, मतलब हमारा भी जो भी है, जो लोग भी ये व्रत करते हैं, सभी का सौभाग्य मतलब अखंड सौभाग्य बना रहे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, ठीक है। तो इसके बाद से अगले दिन हम व्रत रखेंगे। व्रत के पहले आपको सरगी खाना होता है। सरगी में भोर में जैसे कौवे का आवाज़ आपके कानों में नहीं आनी चाहिए, तब तक लास्ट आपको टाइमिंग बता दूँ, 4:01 से 2 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4:01 या 2 मिनट 4 ही लास्ट रखिए, क्योंकि 4:30 से कौवे बोलने लगते हैं। कौवे का आवाज़ हमारे कानों तक नहीं आनी चाहिए। और तब तक कुछ बहनें तो बोलती है, दीदी हमारे यहाँ मोहल्ले में, हमारे कॉलोनी में कोई जो है रात में ही बोलते हैं। मैं सुनती हूँ तो मुझे देखिए बोलते बोलते हंसी आए। आप लोगों के कमेंट्स पिछले साल ही आ रहे थे, तो देखिए 12 बजे रात में बोलेंगे तो उसका नहीं लिया जाएगा, लेकिन भोर में कोशिश कीजिएगा कि कौवे की आवाज़ कानों तक आने से पहले हमारा सरगी हो जाना चाहिए। और जो लोग जैसे 12 बजे रात के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं ना पीते हैं, वो सरगी नहीं करते हैं, लेकिन हमारे घर में सरगी किया जाता है और भी बिहार यूपी में किया जाता है। भोर में सूर्योदय से पहले, जैसे जैसे मंगलवार को सूर्योदय होगा तो व्रत प्रारंभ हो जाएगा, उसके पहले आप लोग सरगी कर लीजिएगा। सरगी में जैसे अन्न दाना नहीं खाया जाता है, और एक दिन पहले से ही थोड़ा सा मसाला वगैरह, स्पाइसी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, तैलीय चीज़ें हमें कम खानी चाहिए, मीठा कम खानी चाहिए। और इसमें गुजिया वगैरह हम बनाते हैं तो देखिए बच्चे मांगने लगते हैं, तो पहला बना कर आप भगवान के लिए, शिव जी के लिए निकाल सकते हैं। और बच्चों से बड़ा कुछ भी नहीं है, बच्चों को आप लोग दे सकते हैं। और प्रसाद वगैरह आप लोग पहले भी बना सकते हैं, ठीक है। व्रत से 2-3 एक दिन पहले भी बना सकते हैं। इसमें गुजिया बनाते हैं और वो क्या नाम है, ठेकुआ बनाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, और बच्चे मांगते हैं तो ज़रूर दे दीजिएगा, मना मत कीजिएगा। पूजा के लिए अलग निकाल लीजिएगा, उसके बाद दे सकते हैं। उसके बाद से आपको बता दो कि देखिए सरगी आप लोग भोर में, सरगी में आप लोग नारियल पानी, जूस, नींबू, चीनी का जूस, हल्का चीनी डालिएगा, मिठाई, दही, ठंडी चीज़ें, खीरा, सेव, संतरा जो भी मिल जाता है, गुलकुंडी, ये सब चीज़ें अगर आप खाते हैं ना, पीते हैं ना, तो आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। सुबह में उठकर अगर स्नान कर लीजिए, स्नान करके ब्रश वगैरह उस समय कर सकते हैं। रात में ही ब्रश कर लीजिए, लोग जो भी जूठा वगैरह फंसा ऐसा होगा निकल जाएगा। सुबह में आप लोग दातुन भी कर सकते हैं, या खुद का अपना नॉर्मल ब्रश करके, और सरगी वगैरह आप लोग चाय पी सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। यही सब चीज़ें हम खाकर, और जैसे व्रत रखते हैं और उस समय अनाज नहीं खाते हैं, मत खाइएगा आप लोग। पानी, चाय, ये सब शरबत ले सकते हैं। और उसके बाद से आप एक बार और ब्रश कर लीजिए कि कुछ फंसा तो नहीं है। टोग क्लीन वगैरह ज़्यादा मत कीजिएगा, से और खराश होता है, और खराश होने से क्या होता है ना, प्यास लगने लगती है। पानी भी लिमिट में पीजिएगा कि वोमिटिंग ना होने लगे। व्रत में लिमिट में ही पानी है पीनी है, ठंडी चीज़ों का यानी कि हमें सेवन करनी है मत, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद से हमारा व्रत जो है, आप लोग चाहे तो देखिए, कुछ बहनी पूछती है कि दीदी जैसे स्नान करना जरूरी है, क्या हम सरगी खाकर सो नहीं सकते हैं? तो जी सो सकते हैं, लेकिन जो भी नाइट ड्रेस वगैरह पहने हैं उसको बदल दीजिए। स्नान कीजिए या ना कीजिए, कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अपने घर का कार्य वगैरह सुबह ही आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि व्रत के दौरान प्यास लगती है। झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह आप लोग कीजिएगा ना, छोटे बच्चे हैं तो प्यास लगती है, तो सुबह ही करके स्नान ध्यान करके फिर सरगी करके सो जाइएगा। जितना होता है उतना ही करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है।
व्रत में ना करें, बातों को ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन समझाने में समय लगता है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं कि देखिए, जब आप लोग सर्गी के लिए उठते हैं ना, पहले तो अलार्म वगैरह लगाकर सोइए। और मान लीजिए कि जब उठते हैं तो अपने जो भी रिश्तेदार हैं, जैसे बहन, भाभी, ननद, दीदी, जो भी लोग हैं, आपको तो कोशिश कीजिएगा कि उनको बोल दीजिएगा कि जब आप उठते हो तो हमें उठा देना, या मैं उठूँगी तो आपको उठा दूँगी। तो इस प्रकार से अगर उठा देंगे ना तो किसी का सर्गी नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगले दिन बहुत सारी बहनों का ये व्रत का दिन रहता है तो नहीं कर पाती है, छूट जाता है, मतलब भूल गए। तो इसलिए एक दूसरे को आपस में आप लोग जानकर अड़ोसी पड़ोसी को भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि एक आदमी जागता है तो सबको जगा देता है। और फिर सब लोग थोड़ा सा पानी तो जरूर ही पी लेनी चाहिए। पी लेने से क्या होता है कि पूरे दिन हम जैसे एनर्जी सा फील होता है। नारियल पानी वगैरह में जरूर पीनी चाहिए, ठीक है। यह हो गया। उसके बाद से हम खा पी कर फिर हम अपना सोएंगे। सोकर उठकर सुबह में आप दैनिक पूजा जैसे हम करते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं कर पाते, स्नान नहीं कर रहे हैं या कुछ भी, तो अब आप लोग शाम को डायरेक्ट पूजा कीजिएगा। प्रदोष काल में हम शिव जी की पूजा करते हैं, शाम को ही इसमें पूजा किया जाता है। सुबह में साधारण विधि से पूजा किया जाता है। शाम को या तो मंदिर में भी आप लोग पूरा संपूर्ण पूजा कर सकते हैं, या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। कोड़ा साड़ी का इसमें कोई नियम नहीं है, आप कोड़ा भी पहन सकते हैं, आप तैली धुली हुई साड़ी भी पहन सकते हैं, क्योंकि देखिए सबका बजट अलग है। ऐसा नहीं है कि सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत सारी सामग्री खरीद लेंगे तीज के लिए। तो देखिए, और कुछ आप खरीदिए या ना खरीदिए, कम से कम एक बिंदी का जैसे इस प्रकार के डिब्बे वगैरह हो गया, या सिंदूर या चूड़ी कम से कम एक नया कोड़ा डब्बा, मान लीजिए जो साड़ी वगैरह नहीं खरीदते हैं वो चूड़ी वगैरह खरीद ले तो अति उत्तम होगा। कुछ ना कुछ कोड़ा अपने लिए आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से शाम को हम स्नान ध्यान करके दातुन कीजिएगा। व्रत में कभी भी झूठा व्रत हमें नहीं करनी चाहिए, दातुन का प्रयोग करें। मान लीजिए दातुन नहीं मिलता है तो आप लोग नए ब्रश रखिएगा, और कोई पेस्ट वगैरह तो मैं तो कहूँगी मत यूज कीजिएगा, उसी को भिगोकर थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, क्योंकि हम भोर में तो ब्रश किए ही रहते हैं, और करके उसी से टोक क्लीन कर लीजिएगा, या नई टोक क्लीन अगर रखे हैं तो उसी से कर लीजिएगा, या ब्रश को भी थोड़ा बहुत घुमा लेंगे ना, तो आपका दांत साफ हो जाएगा और टोंग भी साफ हो जाएगा, जी भी ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, और जिनके पास नया है वो अपना नया इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट वगैरह मुँह में ना डाले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हर्बल वगैरह लोग करते हैं लेकिन बचे तो बचानी चाहिए, ठीक है। और दातुन तो मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। और करके 16 श्रृंगार करके मैं 16 श्रृंगार के लिए देखिए वीडियो डालूंगी। अगर समय मिलेगा, जो भी श्रृंगार आपके पास है, आर्टिफिशियल हो, सोने का हो, जो भी हो, मंदिर वगैरह बहुत सारा पहनकर मत जाइएगा। देखिए अभी याद आया तो बता रही हूँ, आजकल घर में पूजा करने के दौरान आपके पास जो भी गोल्ड की ज्वेलरी है पहन सकते हैं। मंदिर वगैरह दोस्तों बिल्कुल मत जाइएगा, मंदिर में बहुत ज़्यादा छीन ताई हो रहा है आजकल, और स्नेचिक हो रहा है। चैन का तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चैन वगैरह पहनकर बिल्कुल ना जाए। और उसके बाद से हम शिव जी की पूजा करेंगे, विधि विधान से हम पूजा करेंगे। पूजा विधि के लिए मेरा ओल्ड वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, और भी वीडियो डालूंगी, नया वीडियो समय मिलेगा तो बनाऊंगी, ठीक है। और जो भी सामग्री आपको इकट्ठा हो जाती है वही सब चीज़ें चढ़ाकर हम भगवान की पूजा करेंगे। और पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिएगा, हाथों में मेहंदी लगा लीजिएगा। ऐसे तो मेहंदी छूटने लग रहा है तो अजीब सा लगता है, लेकिन ठीक है, शुभ करना पड़ेगा। और लगाकर मेहंदी वगैरह अपने सिंदूरा सिंगोरा से आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा।
लाल पीली चुनरी हो शादी वाली तो ओढ़ लीजिएगा। अगर नहीं है तो कुछ लाल पीला दुपट्टा भी हो या साड़ी ही ओढ़कर आप लोग पूजा कर सकते हैं। मंदिर है आसपास तो ज़रूर जाइए। व्रत के दिन यह सभी कार्य करके पूजा पाठ करके, और आपके पति हैं तो प्रणाम कर लीजिए। और प्रणाम करके तब आपका व्रत है, जैसे मान लीजिए जिनसे रहा जाता है वो अपना रह जाएंगे, बिना पानी का खाना खा रह जाएंगे। जिनसे नहीं रहा जाता वो शाम को अपना व्रत खोल सकते हैं। और व्रत के दौरान किसी को प्यास लगे तो थाली में पानी रखकर झुककर यानी कि पशु बनकर आप पी सकते हैं। यह भी हो गया। और पति को प्रणाम करके और रात को भी अगर व्रत खोलते हैं तो पति के हाथों से ही खुलवाए तो ज़्यादा बेहतर है। जिनके पति पास में है उनके लिए, जिनके दूर है कोई बात नहीं, आप लोग फ़ोन पर भी प्रणाम कर सकते हैं। सारी बातें बता दी। चलिए, और जो प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें क्या करनी है कि देखिए, रहा जाता है तो अति उत्तम, नहीं रहा जाता है तो आप लोग फलाहारी व्रत कीजिएगा। नियम तो नहीं है फलाहारी करने का, लेकिन मान लीजिए कुछ क्रिटिकल है बच्चे का मतलब लेके डॉक्टर कुछ मना किए हैं तो आप लोग फलाहारी कीजिए या केवल जल पीकर कीजिए या अपने पति से भी करवा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं, आप लोग देख लीजिएगा किस विधि से करना है। चलिए अब आगे पूजा पाठ होके फिर हम रात में सो जाएंगे। कुछ लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि दीदी क्या रात में हम व्रत के दौरान हमें नहीं सोना चाहिए? तो देखिए, कोशिश कीजिए अगर जगते हैं तो आप लोग जैसे भजन कीर्तन कीजिए, शिव जी का गीत वगैरह मांगलिक गान कीजिए। अगर जगह नहीं मतलब जगते हैं तो आप लोग सो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सो सकते हैं। और बहुत सारा कार्य वगैरह मत कीजिएगा। छोटे बच्चे हैं तो जिनके छोटे बच्चे हैं तो फीड वगैरह ना करवाए को, मतलब बाहर से ही कुछ पिलाए। थोड़ा सा बड़े हैं 6 मंथ या 4 मंथ या 5 मंथ ठीक है। और हस्बैंड लोग से बोलिए उस दिन अपना भोजन वगैरह बना ले तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग बहुत ज़्यादा कार्य वगैरह मत कीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई, उसके बाद हमें सो जानी है। सोकर सुबह उठनी है तो देखिए, रात में कुछ हल्का फुल्का ड्रेस पहनकर सो जाइए। रात जब सुबह उठते हैं ना, स्नान ध्यान करके फिर वही साड़ी पहनकर हम पूजा पाठ करके और हम दान करते हैं, ठीक है। दान करने के लिए देखिए आटा, आलू, दाल, हल्दी, कुछ सुहाग की सामग्री, पूजा में भी सुहाग की सामग्री हम चढ़ाते हैं और दान में भी थोड़ा बहुत आप लोग अपने लिए भी कुछ अगर चाहें तो चूड़ी वगैरह चढ़ा सकती हैं। और दान हमें सुहाग की चीज़ों में और कुछ है या नहीं है, सब कुछ है तो ज़रूर कीजिए। लेकिन सिंदूर और बिंदी का और महावर का दान हमें जरूर करनी है। और साथ में अनाज का, जिनको देने का जगह नहीं है वो सभी कुछ के नाम से पैसे का दान कर देंगे। यह भी बता दे रही हूँ, बहुत सारी बहनें कहती हैं या जो विदेश में लोग रहते हैं बोलते हैं दीदी यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है दान की हुई चीज़ें लेने के लिए, तो आप लोग पैसे का भी दान कर सकती हैं। और दान कैसे करनी है हर प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग सर्च करके चेकआउट कीजिएगा। और वहीं पर बैठकर हम दान कर लेते हैं और गुजिया वगैरह का भी दान करते हैं। और करके और प्रणाम करके उसके बाद में देखिए, पारण का कोई इसमें शुभ मुहूर्त नहीं होता है। हम उदय तिथि में पूजा पाठ करके और दान करके हलवा पूड़ी पारण में सबसे पहले क्या खाते हैं, हलवा पूड़ी। आपके घर क्या खाया जाता है आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ चावल का सत्तू और चीनी भी फाँक के मतलब खा के उसको, और हम फिर पानी पीते हैं। रात में भी अगर आप लोग पानी पीने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप दान करके सुहाग की चीज़ें हम लोग रात में नहीं दान करते हैं, हम लोग सुबह ही दान करते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, कुछ लोग पूजा के समय ही दान कर देते हैं, शाम को व्रत के दिन, लेकिन हमारे घर पारण के दिन दान किया जाता है। और व्रत मान लीजिए रात में ही अगर आप लोग खोल रहे हैं तो अन्न वगैरह मत खाइएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ मान लीजिए
कि चावल का आटा वगैरह खाया जाता है और पानी आपको पीना है, व्रत खोल रही है पारण जैसा, तब आप लोग खाइएगा या केवल जल पी कर आ जाइएगा। बाकी अनाज वाले कार्य सुबह कीजिएगा। किसी घर में पूरी हलवा खाते हैं और किसी के घर में चावल का सत्तू और वो चीनी खाकर या कुछ लोग मिठाई भगवान का भोग खाकर पारण करते हैं। तो यही सब चीज़ें हम पारण में करते हैं। तो रात में कोशिश कीजिएगा जो लोग पानी भी पीते हैं फलाहारी ही करें, अनाज ना खाए। पारण की जितनी नियम विधि है ना आपको अगले दिन ही करनी है, यानी कि 27 अगस्त को। और इस दिन गणेश चतुर्थी भी है, तो उसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि नहाए खाए से लेकर और पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि आपको बता दी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।